Welcome back. Let's go check out these strong young women. मैं 12th grade की student हूँ Summit Education System में. कि मैंने क्या किया है, मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो फर्स्ट वन था वो था वर्ल्ड्स यंगेस्ट सन सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर एट द एज ऑफ 11 years and 5 months. और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है वर्ल्ड्स यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड VB.NET प्रोग्रामर एट द एज ऑफ 12 years. मैंने महसूस किया कि बच्चियों की तरफ तालीम कुछ वालिदैन इसलिए ज़ोर नहीं देते कि वो समझते हैं कि इसकी शादी होगी वो घर बैठ जाएगी. बात ये नहीं होती है. एक कहावत है जिसमें कहा गया है, बहुत मशहूर ये चीज़ कही जाती है कि एक मर्द को तालीम दी तो एक फ़र्द को तालीम दी, एक औरत को या एक बच्ची को तालीम दी तो पूरे ख़ानदान को तालीम दी. जब तक माँ तालीम याफ्ता नहीं होगी ना वो अपनी औलाद सही तरीके से पाल सकेगी, ना पढ़ा सकेगी. और उसके लिए टेक्नोलॉजी पे उबूर हासिल करना ज़्यादा ज़रूरी यूँ है कि मैं ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे जब बड़े हों तो किसी तरह से माँ ये महसूस करे कि मैं अपने बच्चों से कम जानती हूँ. IT जिसे कहते हैं कोट अनकोट, उसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग करना या सिस्टम एनालिसिस करना जो मेरे ज़माने में यूनिवर्सिटी में होता था, उसके अलावा सब कुछ हो गया है. तो एवरीथिंग इज़ IT इनेबल्ड. आप डॉक्टर भी हैं तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, टीचर हैं तो यकीनन इस्तेमाल करें, आप घर में ही बैठ के हर वक्त IT इस्तेमाल करें. तो इट इज़ prevalent across your life every day. Not only computer science graduates come into the IT field. हमें business analyst की भी ज़रूरत होती है, MBAs की भी ज़रूरत होती है, designers, conceptualizers की भी ज़रूरत होती है. तो मगर ये IT field में आती क्यों नहीं है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया. I think this is true of any field. पढ़ती हैं professional subjects और उसके बाद the problems at home or the restrictions at home keep them from coming into jobs. Frankly speaking, मेरा नकाब अब तक हैंडल नहीं बना है मेरे लिए, क्योंकि pretty much I'm dealing with foreign clients and जितने भी international clients यहाँ पे आते हुए विजिट करते हैं, इनिशियली उसको झटका लगता है जो एक फंडामेंटलिस्ट का जो उनका इमेज डेवलप्ड उनके चेहरे पे. मगर ये कि when they start working with me, I have been receiving a lot of comments from them. They are very impressed with the professionalism and to some extent I believe मैंने उनका जो एक इमेज डेवलप है उनके जहनों में फंडामेंटल्स लोगों का, वो काफ़ी हद तक मैंने चेंज भी किया है, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ. अब हमारा जो फील्ड है इसमें इशू ये है कि ट्रेडिशनली जो कुछ लड़कियां पढ़ती आई हैं या जो एवोल्यूशन हमारी हो रही है उसमें हम तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें एक मेल डोमिनेटेड sort of phenomenon से थोड़ा सा compete करना है. The image that Pakistan has is that, you know, of a country where women really don't work and they don't come out in the professional field because they usually have an image of, you know, women being very conservative and not coming out into the professional field. ज़्यादा औरतें बच्चियाँ enroll कर रही हैं science subjects में. ये तो आप देखती हैं कि ज़्यादा बच्चियाँ higher marks ले रही हैं science subjects में. तो औरतों के जोश और वलवले और डिज़ायर की तो बड़ी क्लियर इंडिकेशन हो गई है. अब आपको ये देखना है कि किस तबके की औरतें ये कर रही हैं. तो हाई, जिसको हम हायर तबका कहते हैं, ज़्यादा एलीट वहाँ तो हो ही रहा है. द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि वर्क फोर्स के अंदर मिडिल क्लास से ज़्यादा औरतें जा रही हैं. चाहे आप असिस्टेंट मैनेजर्स या ट्रेनी मैकडॉनल्ड्स में देखें, चाहे आप डेबू बसेस पे देखें, चाहे आप सेल्स गर्ल्स देखें, मीडिया में देखें, हर जगह आपको एक फीमेल फेस नज़र आ रहा है. Great, you know, so it's happening. There are lots of opportunities. There are managerial jobs. There are jobs like CTO, from programmer up to CTO. Then there are things like technical writing. There are things like illustration and call center jobs. There are jobs like business analysts, marketing jobs. कोई इसमें I think there's no limitation to the kind of jobs that are available. और अब BPO की वजह से और opportunities होंगी because we need domain experts. So whether you've qualified in the area of health or finance or education, you can also go into companies that are taking on work from these domains. When you go to government offices, it's not a really nice experience because you see like 95% or 97% I would say of men and probably 2% women, and very, very few women who, you know, are really managing a proper career and coming in to meet the government. So it's always like people are like, oh my God, where's this woman come from? But what I've seen is if you really know your stuff well, and if you're really determined and
persistent about doing something in life, you can really overcome all these obstacles and you can get your stuff done. Well, there's Samina Rizwan at Oracle, there's Shaida Salim, who's now into ICT for development, there's Sabine Mahmood, who was co-founder of BITS, there's Ghalia Nasir, who's at SI3, there is Fazia Salahuddin, who's a co-founder of Alchemy. There are loads of women. I believe everything depends on your confidence level. Once you are determined what you want to do, आप कर सकते हैं. Everything lies on you. Marketing and sales starts from your own family. Once you are able to convince your family and once you are able to convince yourself, आप हर एक को convince कर सकते हैं. As long as आप कोई चीज़ करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं. औरतों की बहुत जगह है, आईटी में भी और इकोनॉमी में भी. पाकिस्तान एज अ कंट्री डेवलप नहीं हो सकती जब तक आप 50% आपकी जो पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिकली डोमिनेंट है, तो कैसे चलेगा काम? You know what I want to say is that कि लड़कियों को जाना चाहिए, क्योंकि दूर से सब चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं कि there's like this whole schema built up in our minds कि oh my god इतना मुश्किल है, लेकिन बेसिकली लड़कियाँ जब बायोलॉजी में भी जाती हैं, जब वो लोग मेडिसिन की कोर्सेज कर रही होती हैं, उसमें भी वो लोग बेतहाशा मेहनत करती हैं. इट्स लाइक उसमें भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन जब वो प्रोग्रामिंग में जाएंगी तब वो देखेंगी कि उतनी ही अगर मेहनत वो उसमें करेंगी ना, तो दे कैन डू एवरीथिंग. They can do it. It's not that difficult. You can't ever do it. Of course, person to person there are individual differences. Person to person vary करता है. कुछ लोगों को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को कम मेहनत की ज़रूरत होती है. लेकिन आखिर में what the end result is आप कर सकते हो. देखा आपने नाजरीन, चैलेंजेस तो हर तबके में दोनों जेंडर्स के साथ हैं, चाहे आप मर्द हो या औरत. लेकिन सबसे वैल्यूएबल इंसाइट या वैल्यूएबल एडवाइस ये है, अगर आप में काम करने की कुव्वत है और अगर आप मन लगा के और जहन लगा के अपना टैलेंट, एक स्किल वर्क फोर्स में, चाहे आप अपना बिजनेस खोलना चाहें या जॉब करना चाहें, कर सकते हैं. तो regardless of whether you are a man or a woman, you will make a terrific contribution to the IT and telecom industry in Pakistan. Let's check out the websites which our women in IT love. इस हफ्ते की वेबसाइट्स एक अलग अंदाज में आपको पेश की जाएंगी. हमारी खवातीन रोल मॉडल्स कुछ वेबसाइट्स के बारे में खुद आपसे रिव्यू शेयर करने वाली हैं. टेक इट अवे लेडीज. पाशा प्रेसिडेंट जहानारा का कहना है कि lootmart.com उनकी फेवरेट वेबसाइट है. क्यों जहानारा? आप हमें इस वेबसाइट के बारे में बताइए. There's a young man by the name of Adnan Haider. वो और उनके साथी हैं नोमान, जो साथ स्कूल गए थे. ड्यूक यूनिवर्सिटी से he's graduated. वो वापस आए, IBM वगैरह में काम किया उन्होंने. फिर उन्होंने ये साइट लॉन्च की है lootmart.com, which is his attempt at having an eBay in Pakistan. And it's very exciting. इसलिए उसने शुरू किया by having only electronic gadgets on the site. So if I have an old computer या फ़ोन या कोई भी चीज़ जो अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बेचना चाहती हूँ, कोई और है जो उसको ख़रीदना चाहता है, तो we put it on Lootmart and then the transaction takes place. It's very easy. अब उन्होंने उसमें बुक्स ऐड कर दी हैं. स्लोली मेरे ख्याल में और चीज़ें ऐड करेंगे, मगर इट्स गुड दैट ही इज़ टेकिंग इट अ स्टेप एट अ टाइम. इट्स अमेजिंग. मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है कि ये बच्चे जो हैं अब कंपनीज शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन कंपनीज, एंड दे आर एबल टू मेक अ सक्सेस ऑफ इट. मिसेस परवीन कासिम प्रिंसिपल कराची हाई स्कूल ने एक उम्दा कंपटीशन की इजाद की है जिसका नाम है ISEO, यानी कि इंटरनेशनल स्कूल्स एजुकेशनल ओलंपियाड. बिट्स एंड बाइट्स इस कंपटीशन से इतने इम्प्रेस हुए हैं कि हमने सोचा कि आप सबको इस कंपटीशन और उसकी वेबसाइट के बारे में भी बताएं. iseo.org.pk. इंटरनेशनल स्कूल्स एजुकेशन ओलंपियाड यानी ISEO पिछले 9 साल से इस साल उसको पूरे 9 साल हो चुके हैं. ये एक ऐसा ओलंपियाड है जिसके अंदर हम लोग खेल खेलते हैं लेकिन तालीम है. इसके अंदर हर किस्म का बच्चा, चाहे वो तालीम के मैदान में आगे ना दौड़ता हो सकता है वो अच्छा आर्टिस्ट है, वो भी हिस्सा ले सकता है. उसकी आवाज़ अगर अच्छी है तो वो आवाज़ के लिए ले सकता है. अगर वो फिल्म मेकिंग में है, शौक़ करता है, तो वो फिल्म बना सकता है. अगर उसको फोटोग्राफी का शौक़ है तो फोटोग्राफी कर सकता है. कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हर बच्चा, चाहे थिएटर हो, ड्रामा हो, डांस कॉम्पिटिशन्स हो, सेमी क्लासिकल और डिबेट्स हों, क्विज़ेस हों. नॉट ओनली दिस, इसके अंदर असातिज़ा भी हिस्सा लेते हैं और उनके भी बहुत अच्छे अच्छे क्विज़ेस होते हैं. और यहाँ करीबन 100 के करीब स्कूल्स आते हैं और हम चाहते हैं कि तमाम बच्चे
اس قابل ہوں اور یہ چاہیں کہ ISCO میں اگلے سال حصہ لیں، کیونکہ اگلے سال ہم اپنا ڈیکیڈ یا 10 سال پورے کر رہے ہیں. اور بٹس اینڈ بائٹس کی اس ہفتے کی سب سے فیوریٹ ویب سائٹ ہے PakSpectator.com. PakSpectator.com ایک زبردست بلاگنگ سائٹ ہے جو پاکستان کی ایکٹیو بلاگر غزالہ خان نے شروع کی ہے. پالیٹکس، انٹرویوز، انٹرٹینمنٹ، فیچرز اور چند اہم انٹرویوز غزالہ نے اردو میں بھی پبلش کیے ہیں. PakSpectator.com کی فاؤنڈنگ بلاگر غزالہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس سائٹ کی شروعات اس لیے کی تھی کہ وہ پاکستان کے فیوچر پر یقین رکھتی ہیں اور وہ پیس، ڈیموکریسی، جوڈیشیری اور میڈیا کے برائٹ فیوچر کی جانب اس قسم کی کنٹریبیوشن کرنا چاہتی ہیں. اس وقت PakSpectator.com پر 1500 سے زیادہ ڈیلی وزٹرز آتے ہیں اور 20 سے زیادہ رائٹرز حصہ لیتے ہیں. غزالہ خان کی انسپریشنل انیشیٹو کے لیے سسکو سسٹمز کی طرف سے غزالہ کو ایک وائرلیس راؤٹر ملے گا. تھینک یو فار شیئرنگ یور لائف ود اس غزالہ اینڈ گڈ لک. ہر دن ہماری ویب سائٹ پہ بے شمار ہٹس اور وزٹرز آتے رہتے ہیں وچ از گریٹ. کچھ لوگ کریئر ٹپس مانگتے ہیں، کچھ لوگ ایڈوائس مانگتے ہیں اور جنرل گریونسز بھی دیتے ہیں. چیک آؤٹ دس ویکس لیٹر. خدیجہ رؤوف سیالکوٹ سے لکھتی ہیں I am a single mother and want to know how to make money by writing a blog. Is this possible? I can write well. I am very young and have a lot of ideas, but don't know how to actually do it. Well, خدیجہ، آپ اکیلے نہیں ہیں. ہم بٹس اینڈ بائٹس کے اگلے ایپیسوڈ میں کچھ بلاگرز کو فیچر کریں گے جو آپ کو آن لائن بزنسز کے بارے میں چند ٹپس دے سکیں گے. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. So be sure and tune in to next week's episode also. اور جہاں لیٹرز اور انٹریکٹیوٹی کی بات ہوتی ہے وہاں ہاؤ کین آئی ناٹ مینشن دس ویکس کوئز. ہیئر اٹ از. اور اس ہفتے کا کوئز کوشچن ہے یہ: What does www mean? Does it mean A, World Wide Web, B, World Wide Weight, یا C, Wonderful Water Widgets? اپنا نام، پتہ اور فون نمبر ضرور لکھ بھیجیے گا and one of you lucky winners could win a wireless router from Cisco. اور ہاں، ہماری پچھلے ہفتے کا کوئز کوشچن کا صحیح جواب تھا MP3. اور پچھلے ہفتے کے کوئز کوشچن کے ونر ہے راولپنڈی کے ایک اسٹوڈنٹ فہد کمال ملک. کنگریچولیشنز. Well, that's it for this week's episode of Bits and Bytes. ہمیں ضرور لکھ کے بتائیے گا what you thought of this week's episode and how we can make the future episodes more exciting just for you. Be sure and check out our website at www.bitsandbytes.com.pk. Until next week, this is Rabia Gharib signing out from the basement of Liberty Books.